काफ़ी ज़्यादा लोग ये पूछ रहे हैं कि कनाडा के अंदर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अगर जाते हैं हम तो कैनेडियन एयरपोर्ट के ऊपर दोबारा हमें आइल्स टेस्ट देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता। आज की वीडियो में ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूट्यूब के ऊपर अब अगर आप हॉट टॉपिक्स में देखें कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि दोबारा आपको टेस्ट देना पड़ता है कैनेडियन एयरपोर्ट के ऊपर, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर कनाडा में दोबारा आपसे टेस्ट लिया जाता है आइल्स के हवाले से। और व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरा ग्रुप बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उसमें सर्कल है, उसके भी ऊपर जो है वो काफ़ी डिस्कशन होती है कि वाकई जो है वो कनाडा के अंदर जो है वो आइल्स टेस्ट लिया जाता है या नहीं लिया जाता। एक यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो देख रहा था, रोहित नाम का लड़का है, वो एक वीडियो में बता रहा था, वो रिसेंटली गया है कनाडा में अंदर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर कोट करूँगा, जो उसने बोला है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और जो मेरी अपनी रिसर्च है गूगल के ऊपर मैंने सर्च की है उसके मुताबिक भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है जब आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप कनाडा का वीज़ा लेते हैं यहाँ से, तो आपको आइल्स करना पड़ता है। अभी तो आइल्स के स्कोर ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और आपको काफ़ी अच्छे जो है वो बैंड्स लेके तब आपको वीज़ा दिया जाता है। 6 पॉइंट से अभी स्टार्ट हो रहा है, 6 पॉइंट से आपको वीज़ा मिलेगा। 5.5 पे भी जो है वो चल जाता था पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा सख्त हो रहा है। जैसा ही ये ब्रैम्पटन के अंदर जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो फाइट्स हुई हैं, जो भी वायलेंस हुई है वहाँ पे, उसके हवाले से अभी रूल जो है वो सख्त करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आइल्स जो है वो जब आप एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं तो आपसे क्या डिमांड करते हैं कि आपका वाकई टेस्ट होता है वहाँ पे या नहीं होता। तो एज पर टू द रोहित जो बता रहा था वीडियो के अंदर, वो बता रहा था कि वहाँ पे कोई जो इस किस्म की चीज़ नहीं होती है कि आपको दोबारा आइल्स देना पड़ता है वहाँ पे, या आइल्स की जो है वो लंबी लंबी क्लासें और लंबे लंबे सवालातों के जवाब देने पड़ते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे, वहाँ पे जाके जब आपने अपना सामान वगैरह पिक करना है, सारा पिक करके आपने इमिग्रेशन अपना जो हैंड कैरी होगा वो आपने जाना है। वहाँ पे इमिग्रेशन वाले खड़े होंगे, वो सिंपली आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या, आपके कॉलेज का नाम क्या, यूनिवर्सिटी का नाम क्या, और जो है वो कौन से कॉलेज में जा रहे हैं। हार्डली ये क्वेश्चंस होते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और किस कॉलेज में जा रहे हैं, कहाँ स्टे कर रहे हैं और नाम क्या है। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको पूछी जाती हैं। वहाँ से आपको स्टडी परमिट लेना पड़ता है, जो कि एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। वहाँ से आपने स्टडी परमिट लेना है और वहाँ पे उस फॉर्म को फिल करके, एज पर टू द रोहित मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्म को फिल करके और वहाँ पे आपको स्टडी परमिट लेना पड़ता है। फॉर्म सबमिट करवाते हैं, आपको स्टडी परमिट दिया जाता है और आपसे सिंपल क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्योंकि जब आप स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं कनाडा के अंदर, तो आप ऑब्वियसली आइल्स करके जाते हैं, और आइल्स जो है वो 2 नंबर तरीके से बहुत मुश्किल, मैं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है कि आप 2 नंबर तरीके से आइल्स पास करें। आइल्स हमेशा 1 नंबर तरीके से होता है, और अगर आप आइल्स पास करते हैं तो इसकी दोबारा आइल्स टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है आपको कनाडा एयरपोर्ट के ऊपर। ये नहीं होता कि आपने आइल्स एक बार यहाँ से पास किया और दूसरी दफ़ा आपने एयरपोर्ट पर जाके आइल्स का एग्ज़ाम देना और वहाँ से आइल्स पास करना, ऐसा नहीं होता है। सिंपल आपसे सवालात पूछे जाएंगे, आपने सिंपल अपने बारे में बताना है, अपनी डिटेल्स बतानी है, और कोर्स आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपना कोर्स बताइए कि किस कोर्स के अंदर आप जा रहे हैं, कौन सी स्टडी करेंगे, किस कॉलेज में जाएंगे। ये छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एक स्टूडेंट होता है जिसने आइल्स किया हो, यहाँ से किया हो, इंडिया से, पाकिस्तान से, तो उसके लिए ये कुछ बड़ी गेम नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं होता है, वो उसके लिए सिंपल होता है, वो कर सकता है। तो ये एक छोटी सी कन्फ्यूजन आ रही थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और आप YouTube के ऊपर और भी आपके रिकमेंडेशन में वीडियोस आ रही होंगी। अगर आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं तो YouTube के रिकमेंडेशन में वीडियोस आ रही होंगी कि जो आपको इसके बारे में बताएंगी। तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप वो वीडियोज़ भी देखिए और उनके हवाले से जानिए कि एक्चुअली क्या होता है एयरपोर्ट के ऊपर, और जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं उनको जो है वो प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए मुश्किल ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और कनाडा के हवाले से बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए सी यू।